दरियाए चनाब में हेड तरीमू पर पानी में इजाफा जारी, दरमियाने दर्जे का सैलाब आ गया। बहाव बढ़कर 2,45,000 क्यूसिक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक दरिया चनाब में हेड खानकी और कादराबाद पर ऊंचे दर्जे के सैलाब हैं। खानकी पर 2,15,000 जबकि कादराबाद पर 2,25,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया रावी में हेड बलूकी पर पानी के बहाव में कमी आना शुरू, बहाव 2,11,395 क्यूसिक हो गया, मगर अब भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हेड सिधनाई पर निचले दर्जे का सैलाब आ गया। शाहदरा पर बहाव कम होकर 84,000 क्यूसिक पर आ चुका। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार है। 2,53,068 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड सुलेमानकी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। बहाव 1,54,219 क्यूसिक रिकॉर्ड। हेड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में गुड्डू, सखर और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। पंजाब में सैलाब से इंतकाल करने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। DGPDMA इरफान अली काठिया का कहना है कि ताज़ा तरीन बारिश ने नारोवाल, सियालकोट और गुजरांवाला में हालात को मजीद ख़राब किया है। बारिश का पानी निकालने का काम सुस्त हो गया है और पहले से खड़े पानी में इजाफा हो गया है। बारिशों का ताज़ा तरीन सिलसिला मसाइल में इजाफे का बायस बन सकता है। जी, ये खुले मैदान में बच्चे पड़े हैं, कोई इदारा नहीं हमारी सपोर्ट करने के लिए आया, ना पूछा है किसी ने, ना हमारे पास कोई टेंट है जिनके साथ हम बच्चों को हेठ बिठा सके। बराए मेहरबानी हमारे तरहम किया जाए, हमारे साथ ताउन किया जाए। यहाँ पर देख लेंगे बच्चे, ये रक्शे, ये हमारे बच्चे पड़े हैं खुले आसमान तले, ऊपर बारिश का मौसम है, कोई पूछने वाला नहीं। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और चिन्नौट में तबाही मचाने के बाद झंग में दाखिल। झंग में 180 देहात डूब गए। मुतासरीन खवातीन और बच्चों समेत खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन का कहना है कि खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, कोई मदद को नहीं आया। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से मदद की अपील। सैलाब से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गईं, राबते सड़कें पानी में डूब गईं। फंसे हुए लोगों को कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान में सैलाब से तहसील शुजाबाद की फसलों में पानी दाखिल, 140 देहात पानी से मुतासिर। कमिश्नर मुल्तान आमिर करीम ने कहा है कि पीर को दरिया चनाब में मुल्तान से तकरीबन 8 लाख क्यूसेक का रेला गुजरने का खदशा है। अभी 40,000 क्यूसेक का रेला मुल्तान में दाखिल हुआ है। हेड तरीमू से 7 लाख क्यूसेक जबकि रावी से 90,000 क्यूसेक पानी मुल्तान में दाखिल होगा। ज़रूरत पड़ने पर हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। हेड मोहम्मद वाला की गुंजाइश 10 लाख क्यूसेक है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ का कहना है कि दरियाए चनाब का रेला 2 से 3 सितंबर के दौरान मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में दाखिल होगा। तैयारियां मुकम्मल हैं। पंजाब के सैलाब से घिरे इलाकों में मूसलाधार बारिश, बेघर होने वाले मजीद मुश्किलात के रेले में घिर गए। लाहौर, चिन्नौट, वजीराबाद, गुजरात, ननकाना साहब और नारोवाल में बारिशों के बाद नशीबी इलाकों की सूरत हाल खराब। दरियाए चनाब पर 1169, दरियाए रावी पर 478 और दरियाए सतलुज पर 391 मौजाजात मुतासिर। सैलाब से जान बहक होने वालों की तादाद 30 हो गई। 15 लाख से ज्यादा शहरी मुतासिर हुए। कई इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हाफिजाबाद में सैलाब में बह जाने वाले 2 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक एक शख्स गाड़ी समेत दरिया में बह गया था। रेस्क्यू टीम ने शहरी को गाड़ी समेत रेस्क्यू किया। पाकपतन, उकाड़ा, विहाड़ी, मुल्तान और लाहौर समेत पंजाब और KP के मुतादिद इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान है। शाम या रात में बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पाकपतन और आरेवाला के 30 स्कूल 1 सितंबर से ताहुक्म सानी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसला सैलाब के बायस बच्चों और असातिज़ा की जानों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किया गया। जामिया पंजाब में मौसम गर्मा की तातीलात के बाद क्लासेस का आगाज़ 1 हफ्ते मुलतवी। अब क्लासेस 8 सितंबर से शुरू होंगी।
शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास के सिलसिले में चीन में मौजूद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तियानजिन में मसरूफ दिन गुजारेंगे। वज़ीर आज़म तियानजिन यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे और तलबा से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म की आज तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से 2 तरफ़ा मुलाकात भी होगी। वज़ीर आज़म आज शाम तियानजिन में SCO सरबराही इजलास के इस्तकबालिये में भी शरीक होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक SCO इजलास में पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान समेत एशिया और दीगर खित्तों के ममालिक शरीक हो रहे हैं, जहाँ मल्टीलैटरलिज्म, इलाकाई सलामती, पायदार तरक्की और खित्ते में ताउन और इस्तेहकाम के लिए लाहेमल तय किया जाएगा। दौरे चीन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातें भी होंगी। शहबाज शरीफ चीन के मुमताज़ कारोबारी इदारों के सरबराहों से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ SCO इजलास के बाद 4 सितंबर को बीजिंग में पाक चीन सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का 25वां सरबराह इजलास आज से चीन के शहर तियानजिन में शुरू होगा। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए रूस के सदर पुतिन और भारतीय वज़ीर आज़म भी चीन पहुँच गए। इजलास में 20 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और 10 आलमी इदारे शिरकत कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस भी चीन पहुँच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने भारत से तिजारती कशीदगी के तनाजुर में भारत का दौरा मंसूख किया है। अमरीकी सदर को 4 मुल्की ग्रुप क्वाड के इजलास में शिरकत के लिए रवां साल भारत का दौरा करना था, ताहम अब सदर ट्रंप ने भारत का दौरा न करने का फैसला किया है। 3 रोज कबल भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ का इत्तलाक भी हो चुका है। अमरीका भारत ताल्लुकात को मोदी की हठधर्मी ले डूबी। अमरीकी सदर को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद न करने के सबब भी ट्रंप मोदी ताल्लुकात में तनाव बढ़ा। अमरीकी अखबार का वाशिंगटन और नई दिल्ली में दर्जनों अहम शख्सियात के इंटरव्यूज़ की बुनियाद पर रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने 17 जून को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन किया और पाक भारत जंग रुकवाने की बात फ़ख्री अंदाज में कही। ट्रंप ने मोदी को बताया कि पाकिस्तान नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करने वाला है। ट्रंप चाहते थे कि मोदी भी उन्हें नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद करे, ताहम मोदी ने ट्रंप को बताया कि अमरीकी मुदाखलत का जंगबंदी से ताल्लुक नहीं है। मोदी का दावा था कि मामला भारत और पाकिस्तान ने बराह रास्त हल किया था। अखबार के मुताबिक ट्रंप मोदी तनाज़ा भारत अमरीका तिजारती बातचीत पर भी असरअंदाज हुआ। खारिश करती है और दाने हो जाते हैं, खुद ही ठीक हो जाते हैं, खुद ही होने शुरू हो जाते हैं। हम 2 दिन से नहीं, हम तकरीबन 4-5 दिन से इधर ही हैं। खाली फिटर में पिला के पानी में कभी दूध, दूसरा तो ये नहीं पीता, उल्टियाँ करता है, सिर्फ डब्बे वाला पी सकता है। तो मैं कहाँ से लेके आऊँ, रक्षा भी डूब गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई है। अच्छा, आप ख़वातीन को भी कोई मसला हो रहा है पानी की जो खुले रहने की? खारिश का, तो ये खारिश की वजह से ये जख्म हुए हैं। लाहौर के इलाके चूंग में खुले आसमान तले मासूम बच्चों के साथ सैलाब मुतासरीन खवातीन की परेशानियों में इजाफा। बच्चे बड़े जल्दी अमराज का शिकार होने लगे। बच्चों के लिए दूध भी दस्तयाब नहीं है। माएँ कहती हैं कि खाली फीडर में पानी डालकर बच्चों को पिला रहे हैं, जिससे बच्चों को उल्टियाँ आ रही हैं। खुद खवातीन को भी जल्दी अमराज का सामना है। एक मुतासरा खातून का कहना है कि रोजगार के लिए जो एक रिक्शा था वो भी पानी में डूब कर खराब हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब के अवाम को जवाबदेह हैं, हर ज़रूरतमंद तक मदद पहुँचनी चाहिए, कोई मुतासरा शख्स खुद को तनहा ना समझे। पानी की निकासी के बाद मवासिलाती निज़ाम की फौरी बहाली यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल पर मीडिया ब्रीफिंग में मरियम नवाज ने बताया कि मुसलसल बारिशों और भारत के पानी छोड़ने से सूरत हाल ख़राब हुई। सूबे में 6 लाख मुतासरीन और 4.5 लाख मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद फराहम करने पर पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया। 5 दरियाओं का बड़ा सैलाबी रेला 2 सितंबर को कोट मिठन से गुजरेगा। दरिया सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब की इत्तला। राजनपुर में कच्चे के इलाके में रहने वालों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। गुड्डू और सखर बैराज के दरमियान बसने वाले कच्चे के मकीनों का नकल मकानी से इनकार। कहा कि अभी कोई खतरा नहीं, गुड्डू पर पानी का बहाव 7 लाख क्यूसेक से ज्यादा होगा तो नकल मकानी करेंगे।
मंगल और बुध की रात दरियाए सिंध में सैलाब का खदशा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सैलाबी सूरत हाल के बायस मुकर्रर किए गए वज़रा से राबता। दरिया के दाएं और बाएं किनारों के बंदों की नहरी निज़ाम की कड़ी निगरानी का हुक्म। मुराद अली शाह ने कहा है कि तमाम मुतालिका महकमे और इंतजामिया फील्ड में मुतहरिक रहे। अवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए सिंध हुकूमत के वज़रा दरिया पर मौजूद हैं। बैराजेज और बंदों की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध की दरिया के किनारों या कच्चे में रहने वाले लोगों को इंतजामिया से ताउन करने की हिदायत। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में फ्लड कंट्रोल रूम का इफ्तिताह कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 या 3 सितंबर तक रेला सिंध में दाखिल हो सकता है। मुमकिन सैलाब से सिंध में 16 लाख अफराद के मुतासर होने का खतरा है। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए हुकूमत सिंध मुतहरिक है। तमाम सूबाई वज़रा फील्ड में है। स्वात एक्सप्रेस वे को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे हुकाम के मुताबिक लैंड स्लाइडिंग के बायस स्वात एक्सप्रेस वे जुमे के रोज बंद थी। पाक फौज का झंग फैसलाबाद चिन्योट और टोबा टेक्सिंग में सैलाब से मुतासर इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आबादी को बचाने के लिए झंग और फैसलाबाद में 3 मकामात पर बंद में शगाफ डाले गए। मुतासरीन की हेलीकॉप्टर और कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम। रिलीफ कैंपों में पाक फौज की जानिब से सैलाब मुतासरीन को जरूरी तिब्बी इमदाद और मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। कराची के इलाके गरीबाबाद रेलवे फाटक के करीब बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जख्मी। झगड़े के दौरान नामालूम अफराद ने झुग्गियों में आग लगा दी। 4 झुग्गियां जल गईं। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। कराची के इलाके गार्डन में जेर तामीर इमारत पर मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। सदर कराची इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर्स एसोसिएशन रिजवान इरफान ने कहा है कि गार्डन में जेर तामीर इमारत में भत्ते की पर्चियां देकर मुसल्लह अफराद ने लोगों पर कातिलाना हमला किया। ताजिरों को फिर से भत्ते की पर्चियां भेजने का सिलसिला इंतहाई तशवीशनाक है। कोयटा के इलाके हजारगंजी में नामालूम अफराद खुले मैदान में दस्ती बम फेंककर फरार हो गए। दस्ती बम फटने से 3 अफराद जख्मी हो गए। दरिया का इलाका नहीं था, ये एक गांव के बाहर पानी जो वहाँ पे आया हुआ था, वहाँ पे 3 थे। कोई गहरा पानी वहाँ पे हम नहीं लेके गए लोगों को। भी कहा गया कि आप निकलें। हमने कहा कि हम तो वैसे भी जा रहे हैं, लेकिन आपका जो अंदाज है जो हमें धक्के देने का है, निकालने का है बाई फोर्स, वो गलत तरीकाकार है। लेकिन उसके ऊपर जो था बाकायदा तौर पे धक्के देके गिराया गया। कैमरामैन जो हमारे थे उनके ऊपर जब वो उसकी अक्सबंदी कर रहे थे, मेरे पे हमले की, तो उनको थप्पड़ मारे गए और कैमरा छीना गया है। अगर ये समझते हैं कि इनके साथ कोई ज्यादती हुई है तो हम एज एन इंस्टीट्यूशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन पीरा इंतिया से अपोलोजाइज करते हैं। और तांदियावाला में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पेरा के एहलकारों का जियो न्यूज़ की टीम पर हमला। सैलाब की कवरेज से रोकने के लिए रिपोर्टर इरफान उल्लाह को गर्दन से पकड़कर धक्के दिए, जमीन पर गिरा दिया। वीडियो बनाने की कोशिश पर कैमरामैन अली अरसलान को थप्पड़ मारे, कैमरा भी छीन लिया। जियो न्यूज़ की टीम ठट्टा जीवन में सैलाब से मुतासर इलाके की कवरेज कर रही थी। पीरा फोर्स के रीजनल डायरेक्टर जुबैर गिलानी ने जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देने वाले शख्स को परेशानियों का जिक्र करने पर डांटा। कहा कि क्या तमाशा लगा रखा है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में जुबैर गिलानी ने कहा कि अगर जियो की टीम समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो माजरत करते हैं। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर इरफान उल्लाह ने जुबैर गिलानी के इल्जामात के जवाब में कहा है कि वो उस गांव में कवरेज कर रहे थे जहां पानी आ चुका था। सैलाब मुतासरीन से इंटरव्यू करना पीरा फोर्स को नागवार गुजरा। इसराइली फौज का गजा शहर में हमास के तर्जुमान अबू उबैदा को निशाना बनाने का दावा। शहर में दाखिल होने वाले इसराइली टैंकों पर हमास के हमले, कई इसराइली फौजी हलाक और कुछ को अगवा किए जाने की इत्तलात। गजा पर हमलों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। भूख की शिद्दत से भी 10 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा में फौजी ऑपरेशन की तोसी। बरतानिया का इसराइली हुक्काम को लंदन दिफाई नुमाइश में मदऊ न करने का फैसला। अगले महीने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास में मुतादिद यूरोपीय ममालिक का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का फैसला। अमरीका ने फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास को इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। यूरोपीय ममालिक ने अमरीकी फैसला गैर मुनसिफाना करार दे दिया।
गजा में जारी इसराइली मजालिम के खिलाफ मुख्तलिफ ममालिक में लोग सरापा एहतजाज। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में हजारों अफराद का फलस्तीनियों से इजहार यकजहती, हुकूमत से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने का मुतालबा किया। इटली के शहर वेनिस में हजारों अफराद की रैली, फलस्तीनियों की नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा। स्वीडन में भी एहतजाज, पाकिस्तानी कम्युनिटी की शिरकत। इसराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज, हजारों इसराइली मुजाहिरीन का गजा जंग फौरी बंद करने का मुतालबा। यमन की हुसी अक्सरियती तंजीम अंसारुल्लाह ने इसराइली हमले में वजीर आजम अहमद गालिब की जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। जुमेरात को हुए इसराइली हमलों में अंसारुल्लाह के कई हुकूमती वज़रा भी जाँ बहक हुए थे। इसराइली हमलों के वक्त हुकूमती काबीना का इजलास हो रहा था। इसराइली फौज ने हुसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह के मुतादिद रहनुमाओं को निशाना बनाने का दावा किया। ट्राई नेशन सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने यूएई को 31 रन से हराकर इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी समेट ली। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग करते हुए 207 रन स्कोर किए। शारजा में T20 का दूसरा सबसे बड़ा टोटल भी बनाया। साइम अयूब के 69 और हसन नवाज के 56 रन। सगीर खान और जुनैद सिद्दीकी ने 3-3 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में यूएई की टीम 8 विकेट पर 176 रन बना सकी। आसिफ खान ने 77 रन की इनिंग्स खेली। हसन अली ने 3 विकेटें हासिल की। सक्कर से शुरू होने वाला ऑडिशन जो मुल्तान से होता हुआ, लाहौर से होता हुआ इस्लामाबाद, रावलपिंडी जब पहुंचा है तो क्या ही चौकस ऑडिशन दिया इन लोगों ने। और सिर्फ यहाँ के लोगों ने नहीं दिया, मतलब मुजफ्फराबाद से लेके, पेशावर से लेके, जेलम से लेके, दीना से लेके गुजरात तक के लोग आए हैं और एक से बढ़कर एक आए हैं, एक से बढ़कर एक ऑडिशन हुआ है। वेल, अब हमारा सफर शुरू हो रहा है जनूब की जानिब और हमारे कराची। और म्यूजिक के मतवाले कराची के शहरियों का इंतजार खत्म। पाकिस्तान आइडल के लिए कराची के ऑडिशंस आर्ट्स काउंसिल में जारी। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर।